कभी कभी आप किसी फोटो को देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। फिर आपको एहसास होता है कि आपने अपना फोन सेल्फी मोड पर ओपन किया है। चलिए मजाक छोड़ते हैं, लेकिन कभी कुछ विचित्र फोटोज आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं या नहीं, चाहे टेस्ट ट्यूब में घुसे बच्चे हों या ट्रांसपेरेंट उबले हुए अंडे। आइए देखते हैं कुछ सबसे अजीबोगरीब पिक्चर्स जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जरा इस फोटो पर नजर डालिए जिसमें कार्निवल में ये दो फ्रेंड्स मौज मस्ती कर रहे हैं। एकदम इनोसेंट लग रही है ना। अब जरा बारीकी से ध्यान से देखिए। ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की को नोटिस कीजिए कि कैसे ये अपने रिफ्लेक्शन में अलग दिखाई दे रही है। राइट साइड पर ये दांत दिखाते हुए स्माइल कर रही है, जबकि लेफ्ट में इसका मुंह खुला हुआ है। डरावना है ना। लेकिन भाई ये इस ग्राउंड पर मंडराने वाली किसी डायन से कम नहीं है। ये डरावना इफेक्ट असल में कैमरा के रोलिंग शटर की वजह से हुआ है। कुछ कैमरा पूरे पिक्चर को एक बार में कैप्चर नहीं करते हैं, बल्कि लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करते हुए फोटोज लेते हैं। अपने मूवमेंट के दौरान ये इमेज को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट देते हैं। स्ट्रिप्स के बीच आमतौर पर केवल 1 सेकंड से भी कम का अंतर होता है, जिसका मतलब है कि अधिकतर केसेस में आपको कुछ अजीब नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप जिस चीज की फोटो देख रहे हैं, अगर वो कैमरा के रोलिंग शटर से तेज मूव कर रही है, तब आपको ऐसी ही अजीब डिस्टॉर्शन दिखाई देंगी जैसे कि इस पिक्चर में है। डिस्टॉर्शन की बात चल ही रही है तो भाई ड्रेस को मेंशन किए बिना किसी की भी कंफ्यूजिंग फोटो के बारे में बात करना मुश्किल है ना। इस सिंपल से देखने वाले गाउन कलर के बारे में इंटरनेट पर जो बहस छिड़ी थी, उसने कई परिवारों को तोड़ दिया, दोस्तियां खत्म कर दी और शायद 1-2 के तलाक भी करवा दिए। ये सब फरवरी 2015 में शुरू हुआ, जब ब्लेसडेल ने फेसबुक पर अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रेस की एक तस्वीर पोस्ट की। ये तुरंत वायरल हो गई क्योंकि कुछ लोगों को ये एक ब्लैक लेस वाली ब्लू ड्रेस दिखाई दे रही थी और कुछ लोगों को ये साफ तौर पर एक गोल्ड लेस वाली व्हाइट ड्रेस दिख रही थी। तो इस असहमति की वजह क्या हो सकती है? वैज्ञानिकों का कहना है कि लोग पोशाक को इसलिए अलग अलग देखते हैं क्योंकि उनका दिमाग फोटो की लाइटिंग को अलग अलग तरह से समझता है। इस ड्रेस की ओरिजिनल फोटो लो क्वालिटी की है, जिसका मतलब है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये दिन के किस समय की है, मतलब इस पर कैसी लाइट पड़ रही होगी। नतीजतन हमारा दिमाग मजबूरी में उस गैप को खुद ही भर लेता है। अगर आपका दिमाग ये जान लेता है कि ये फोटो डिम लाइट में लिया गया है, तो आपको शायद एक सफेद और गोल्डन ड्रेस दिखाई देगी जो शेडो की वजह से थोड़ी ब्लू दिखती है। और अगर आपका दिमाग ये मान लेता है कि ये ड्रेस ब्राइट लाइट में है, तो आपको एक ब्लैक और ब्लू ड्रेस दिखाई देगी जो कि धूप में थोड़ी सी पीली लगती है। और अगर अभी तक नहीं समझ आया तो भाई ये ड्रेस असल में ब्लू और ब्लैक है। लेकिन आपको कौन से कलर्स दिखाई दे रहे हैं? अगर आप व्हाइट एंड गोल्ड टीम में हो तो उस लाइक बटन को हिट कर दो, और दोस्त अगर आप ब्लू एंड ब्लैक में हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। यहाँ हर रोज इतने शानदार वीडियोस पोस्ट होते हैं कि आपको इस डिसीजन के सही होने पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए दिमाग को झकझोर देने वाली कुछ और भी इमेजेस देखते हैं। समुद्र ऊपर से बड़ा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके अंदर डुबकी लगाओ तो ऐसा लगता है कि लहरों के ठीक नीचे खतरा मंडरा रहा है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो ये देख लो। फोटोग्राफर कर्ट जोन्स ने ये भयानक फोटो लिया था। ऐसा लग रहा था इसमें कि एक सर्फर असहाय रूप से तैरते हुए सीधा एक बड़ी शार्क के सामने जा रहा है। लेकिन किस्मत से इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो सही नहीं है, और इसका सुराग फिन्स में छुपा हुआ है। शार्क के डोर्सल फिन वर्टिकल होते हैं जो सीधे ऊपर की तरफ खड़े होते हैं, लेकिन जरा इस तस्वीर को करीब से देखिए, आप देखेंगे कि ये फिन थोड़ा घुमावदार है। इसका मतलब है कि भाई हमारा सर्फर शार्क के जबड़े में नहीं आने वाला, बल्कि असल में वो एक चंचल डॉल्फिन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि समुद्र में मिलने वाली हर चीज आपको खाने के लिए नहीं लपक रही होती। लेकिन भाई ये इंसानी खोपड़ी जरूर कुछ ऐसी लग रही है। ये ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट को टक्कर दे सकती है। यार क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके कुछ ज्यादा ही दांत हैं? मुझे तो चमचमाते दांतों की 4 कतार दिख रही हैं। अगर आपको ये डिस्टर्बिंग लग रहा है तो आपके लिए एक बुरी खबर है दोस्त। न केवल आपकी खोपड़ी भी कभी ऐसी दिखा करती थी, बल्कि आप जितने लोगों को जानते हैं उन सभी की खोपड़ी ऐसी थी। ये प्राचीन खोपड़ी एक बच्चे की थी, और दांतों की जो एक्स्ट्रा कतार दिखाई दे रही है वो एडल्ट की है। ये परमानेंट दांत हैं जो उस वक्त तक के लिए मसूड़ों के अंदर इंतजार कर रहे हैं जब तक वे बाहर न निकल आए। है ना एकदम बुरे सपने जैसी बात। वैसे बच्चों के स्केलेटन का स्ट्रक्चर कितना भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन इस मासूम और चबी गालों वाले बच्चे को इस तरह एक टेस्ट ट्यूब में जिसने भी रखा है ना, उसे कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन शुक्र है कि ये तस्वीर उतनी भयावह नहीं जितनी की दिखती है। आप असल में यहाँ जो देख रहे हैं वो एक प्यारा सा बच्चा है जिसका एक्सरे हो रहा है। उस अजीब से प्लास्टिक के बर्तन को
पिगोस्टेट कहा जाता है और इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये नन्हा पेशेंट कुलबुलाता हुआ हिले डुले ना, वरना एक्सरे बिगड़ जाएगा। इसमें बच्चे को अच्छे से स्थिर रखा जाता है ताकि फटाफट फोटो ली जा सके, जिससे उसको रेडिएशन भी कम लगे। बस यार मैं ये चाहता हूँ कि इसको उस प्लास्टिक की जेल से आजाद होते ही एक लॉलीपॉप दे देना चाहिए। जो हमारी अगली फोटो है ना भाई, उसमें एक कांच के मर्तबान में फंसे बच्चे से थोड़ी बड़ी चीज है। ये 13 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क है जिसे 1998 में ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पकड़ा गया था। लेकिन इसके एक्वेरियम टैंक में ऐसी अजीब धुंधली रोशनी का माहौल क्यों बनाकर रखा गया है? वेल, ये इसलिए क्योंकि इसे फॉर्मलाइडिहाइड के एक विशाल टैंक में प्रिजर्व करके रखा गया है। बहुत पहले मर चुकी शार्क की प्रिजर्व की हुई बॉडी को कई सालों तक वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड में डिस्प्ले पर रखा गया था। ये विक्टोरिया में एक नेचर पार्क है, लेकिन जब 2012 में ये पार्क बंद हो गया तो इस प्रिजर्व की हुई शार्क को वहीं पर छोड़ दिया गया। कई सालों बाद एक अर्बन एक्सप्लोरर चुपके से पार्क में घुस गया और वहां उसे टैंक मिला। उसने उस सड़ती हुई ग्रेट व्हाइट की तस्वीर ली जो तेजी से ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगी और इंटरनेट पर लोगों को उस अकेली शार्क पर दया आने लगी। उन्होंने उसका निकनेम रोजी रख दिया और उसे एक अधिक सम्मानजनक स्थान पर शिफ्ट किए जाने के लिए पिटीशंस शेयर की। इसका नतीजा ये हुआ कि रोजी को क्रिस्टल वर्ल्ड एग्जीबिशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उसे बड़े प्यार से रिस्टोर किया गया और अब वो डिस्प्ले पर है। वैसे एक और अच्छी खबर है, क्या आप जानते हैं कि आप अपने पालतू बंदर को सिर्फ थोड़े से पानी और थोड़ी सी धूप खिलाकर बड़ा कर सकते हैं? ठीक है, वेल ये एग्जैक्टली सच तो नहीं हो सकता, लेकिन भाई ये मंकी ऑर्किड भी बड़े कमाल की चीज़ है। जी हाँ, ये असल में ऑर्किड है। ये सुंदर और दुर्लभ फूल हैं जो बिल्कुल बंदर के छोटे से चेहरे की तरह दिखते हैं। और भाई इन फूलों की खास बात यह है कि ये फेस के अलग अलग एक्सप्रेशन देते हुए खिल सकते हैं, गुस्से में, खुश या सीरियस। आपके पौधे में से कोई भी इमोशन वाला छोटा सा चेहरा निकल सकता है मेरे भाई। इनका बोटेनिकल नेम है ड्रैकुलासिमिया, जिसका लैटिन अर्थ होता है छोटा ड्रैगन बंदर। यार लेकिन ये ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो बड़े कूल मालूम पड़ रहे थे ये। वे इक्वाडोर और पेरू के पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें जंगल में देखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन सारी मेहनत का फल मिल जाएगा जब आप मज़ेदार मंकी फिशेस का पूरा खेत देखेंगे। और साथ में एक बोनस भी है, असली बंदरों के विपरीत ये अजीब से छोटे ऑर्किड में पके हुए संतरे की तरह महकते हैं और वे कभी भी आप पर मल फेंक कर हमला नहीं करेंगे। प्रकृति भी अजीबोगरीब और अद्भुत नज़ारों से भरी हुई है भाई। अधिकतर तो ये खूबसूरत होते हैं, जैसे बंदर ऑर्किड, शानदार सनसेट और प्यारे नन्हे बनी खरगोश, लेकिन कभी कभी तो ये पूरी तरह वियर्ड भी होते हैं। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को देखिए, इसका चेहरा इतना छोटा सा और गर्दन इतनी लंबी है। ये जानवर ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने बाम्बी की ड्राइंग बनाने की कोशिश की और गड़बड़ हो गई। ये असल में एक जेरेनुक है जो एक प्रकार का हिरण है। ये अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जा सकता है। ये खाने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अपनी लंबी जिराफ जैसी गर्दन को तान कर ऊपर की शाखाओं तक पहुंच जाता है। यार ये दुनिया का सबसे ज्यादा फोटोजेनिक जानवर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रेडिट पर इसके प्रेइंग मेंटिस वाले फोटोशॉप्ड रूप को देखकर मेरी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। जानवरों के अजीबोगरीब बर्ताव की बात चल ही रही है तो जरा इस उल्लू को देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये थक हार कर लेट गया है। यार हम सभी के साथ कभी एक लंबे दिन के बाद यही होता है ना, लेकिन असल में इस उल्लू के उल्टे लेटने के पीछे एक ठोस वजह है। ये पता चला है कि घोंसले में रह रहे बेबी उल्लू पेट के बल ही सोते हैं। ये अपने पैरों को अपने पीछे स्ट्रेच करके रखते हैं ताकि वे अपने पंजों की उंगलियों से शाखाओं को पकड़ के रख सकें। असल में 2018 में इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से अधिक उल्लू प्रेमियों ने आगे आकर इसी क्यूट पोजीशन में लेटे उल्लुओं की तस्वीरें शेयर की हैं। स्वीट ड्रीम्स बेबी उल्लू। जब हम इस टॉपिक पर हैं तो पेश है एक और वियर्ड जानवर। ये फ्रेंडली छोटी छिपकली ऐसी लग रही है जैसे कोई प्यारा सा फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम पहना हो, लेकिन सच्चाई इतनी खूबसूरत नहीं है दोस्त। ये असल में अपनी खुद की ही पुरानी खाल ओढ़कर खड़ी हुई है और उसको उतारने की प्रोसेस से गुजर रही है। रेप्टाइल्स जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी खाल उनके लिए बहुत छोटी पड़ने लगती है, इसलिए वे इसे उतार देते हैं, जिसके लिए ये इसको कठोर चीज़ों पर रगड़ रगड़ कर फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। इनकी पुरानी खाल वहीं पर रह जाती है, जैसे छिपकली का भूत हो या कोई रेप्टाइल शेप का फैंसी ड्रेस। और भाई छिपकली अक्सर अपनी स्किन को कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स के लिए खा लेती है। यार उनकी भूख मिट जाए ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरी भूख तो मर चुकी है। वैसे भाई उन छिपकलियों को इतनी कठोरता से जज मत कीजिए, क्योंकि इंसान भी बहुत सी बेहुदा चीजें खाते हैं। अगर सबूत चाहिए तो हमारी अगली तस्वीर पर नजर डालिए। क्या आपने कभी एक उबला हुआ अंडा देखा है जो ऐसा ट्रांसपेरेंट हो? अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो शायद इसलिए क्योंकि ये किसी मुर्गी का अंडा नहीं है, ये असल में एक गेंटू पेंगुइन का अंडा है। जी हाँ, पेंगुइन के अंडे
फॉकलैंड आइलैंड में एक डेलिकेसी माने जाते हैं और अपने ट्रांसपेरेंट और डेंस लुक से पहचाने जाते हैं। जब इसको बॉईल करते हैं तो इसका सफेद हिस्सा ट्रांसपेरेंट दिखता है। ऐसा ओवलब्यूमिन की कमी से होता है, जो वो प्रोटीन है जिससे चिकन का अंडा बॉईल होने पर सफेद हो जाता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ कलर का नहीं है। बताते हैं कि पेंगुइन के अंडे का टेस्ट भी काफी अलग है। इसमें थोड़ा मछली का फ्लेवर होता है, क्योंकि पेंगुइन बहुत मछलियां खाते हैं। यार मैं आपका तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस भयानक चीज से दूर ही रहूंगा। चलो अब कुछ और भी लुभावना सा स्नैक देखते हैं। भाई इस फ्रोजन स्ट्रीट से आंखें तर कर लो मेरे भाई। ये एक नेस्ले की आइसक्रीम है जिसे स्प्लिट बनाना वाओ या पील अ पॉप कहा जाता है। ये नाम आपकी रहने की जगह पर निर्भर करता है। और भाई इसके छिलके बिल्कुल असली केले की तरह निकलते हैं। ताइवान और मलेशिया में बेचे जाने वाले इन पॉप्सिकल्स में वेनिला आइसक्रीम का एक इनर कोर होता है, जबकि इसके ब्राइट येलो छिलके जेल ओ से बने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास आपको परेशान करने वाली एक खबर है दोस्त। ये आइसक्रीम बनाना फ्लेवर नहीं है, ये असल में वेनिला और अंगूर जैसी टेस्ट करती है, जिसका कोई तुक ही नहीं है यार। लेकिन चाहे इसमें कोई लॉजिक हो या ना हो, दुनिया भर के फूड ब्लॉगर्स इन छिलके वाले पॉप्सिकल्स को आजमाने के लिए टूट पड़े हैं। लेकिन नकली केले की आइसक्रीम उन अजीब आविष्कारों के सामने कुछ भी नहीं है जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। जरा इस अगली फोटो पर एक नजर डालिए। चिंता मत करो भाई, आपकी स्क्रीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। बस ये कैबिनेट ही ऐसा ग्लिच डिजाइन किया गया था जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। इसका नाम गुड वाइब्रेशन स्टोरेज यूनिट रखा गया है और इसे इटालियन आर्किटेक्ट फेरुशियो लावियानीका ने बनाया है, एक डिस्टोर्टेड डिजिटल इमेज की तरह देखने के लिए। लेकिन भाई आप ये कैबिनेट नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये अभी तक बनकर तैयार ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ इसकी 3D डिजिटल इमेज है, एक ऐसा ही दूसरा पीस जिसे लावियानी ने हकीकत में बनाया है। और वो ये है, दिखता तो कूल है लेकिन थोड़ी वुड पॉलिश कमी लग रही है ना। लेकिन क्या आप अपने घर को ग्लिची फर्नीचर से सजाएंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेढ़ा मेढ़ा फर्नीचर मैट्रिक्स में एक गड़बड़ की तरह लग रहा था, तो जरा सोचिए कि अगर आप सुपरमार्केट जाएं और आपको ये बंदा दिख जाए तो आपको कैसा लगेगा। शुक्र है कि इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा ना, उसमें एक आदमी ने अपने अजीब से बड़े मुंह में एक एयर फिल्टर नहीं ठूंस लिया है। ये पिक्चर अप्रैल 2020 में रेडिट पर शेयर की गई थी और एक्चुअली इसमें एक कस्टम प्रोस्थेटिक फेस मास्क दिखाई दे रहा है जो एक स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। यार ये इतना डरावना दिख रहा है ना कि लोग इससे ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे। लेकिन किस्मत से हर माइंड बेंडिंग इन्वेंशन डरावना नहीं होता भाई। जरा इस फोटो पर एक नजर डालें। इसमें एक मशीन एक इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को कर रही है, जो है पूरी रोड पर एक साथ ब्रिक्स बिछाना। लेकिन मेरा यकीन करो दोस्त, ये असली है। इस अद्भुत मशीन का नाम है टाइगर स्टोन, जिसे रोड प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह की मशीनें गजब की स्पीड से ईंट की सड़कें बना सकती हैं। लूज ब्रिक्स मशीन के अंदर जाती है और ऑटोमेटिक तरीके से उस पर इंटरलॉकिंग पैटर्न में अरेंज हो जाती है, जो रोड की डिजाइन का हिस्सा है। ये दूसरी तरफ के एक बड़े पत्थर के कार्पेट की तरह निकलती है। इस शानदार मशीन की वजह से कई घंटों की कमर तोड़ टाइम खाने वाली मेहनत बच जाती है। लेकिन भाई सबसे खास बात यह है कि इनको देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग है। सड़कों की बात चली रही है तो क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? व्योमिंग में इंटरस्टेट 80 पर रोड पर यह हिस्सा ऐसा लगता है जैसे सीधे आसमान में चढ़ रहा हो। इस वजह से इसका नाम हाईवे टू हेवन रखा गया है। लेकिन भाई अफसोस कि ये वास्तव में आपको सीधे भगवान के पार्किंग लॉट तक नहीं लेकर जाएगा। ये केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो इस रोड के पहाड़ियों की एक सीरीज पर चढ़ने से बनता है, जिन्हें थ्री सिस्टर्स कहा जाता है। अगर दिन क्लियर हो और कोई कोहरा ना हो तो ये इतना अलौकिक नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी ऑफिस जाते समय आपके रास्ते में इससे भी खराब रोड आ सकते हैं भाई। और तो और वो तब जब आप काम के लिए ट्रैवल करेंगे। इन दोनों सारे ऑफिस फ्लेक्सिबल तरीके से काम करने की परमिशन देने लगे हैं। ऐसा किसने कहा है कि मीटिंग्स सिर्फ बोर्ड रूम में हो सकती हैं? हम अपनी किचन टेबल से प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे सकते? या पानी के नीचे से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्या कहा? ये बिल्कुल सच है मेरे भाई। 2009 में मालदीव की सरकार ने क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की। राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने आशंका जताई थी कि अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर से मालदीव डूब सकता है। इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पॉलिटिशियंस ने स्कूबा डाइविंग गियर का इस्तेमाल किया और समुद्र लेवल से 6 फीट नीचे 30 मिनट तक अपनी मीटिंग की। उन्होंने हाथ के इशारों और व्हाइट बोर्ड का यूज करते हुए कम्युनिकेट किया और सभी देशों से अपना कार्बन इमिशन कम करने की अपील करने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए।
इसी तरह इस पिक्चर में भी कुछ पॉलिटिशियंस बड़े जोश से एक डिबेट में लगे हुए हैं। उनको शायद ये एहसास ही नहीं है कि वे अपने सिर तक डूबे हुए हैं। लेकिन भाई आप जो देख रहे हैं ना, वो असल में स्पेनिश स्ट्रीट आर्टिस्ट आईजैक कॉर्डल का एक छोटा सा स्कल्पचर है जो बर्लिन में एक पोखर में बनाया हुआ है। ऑफिशियली इसे इलेक्टोरल कैंपेन नाम दिया गया है और ये इंटरनेट पर वायरल हुआ एक नए नाम से, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करने वाले राजनेता। क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट का काम करेगा। पानी के नीचे का एक और अजीब सा सीन देख लो मेरे भाई। ये गोताखोर एक पेड़ के ठीक बगल से तैर रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी में, है ना। ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रिया में ग्रीन लेक है, जिसे कभी कभी अपने एमरल्ड कलर के पानी के कारण एल्प्स का कैरिबियन भी कहा जाता है। हर गर्मियों में झील के आसपास के पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगती है, जिससे घाटी में पानी भर जाता है। ये पेड़ पौधे, हाइकिंग ट्रेल्स, ब्रिजेस और बेंचेस को पानी में डुबो देता है, जिससे पानी के नीचे एक खूबसूरत और अलौकिक पार्क बन जाता है। अफसोस कि अब इस झील में गोता लगाने पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट और विजिटर्स की वजह से इस खूबसूरत जगह का इकोसिस्टम डैमेज हो रहा था। इसलिए भाई अभी के लिए तो हम बस इस पानी की जन्नत को बस एक्सप्लोर करने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। वैसे झीलों की बात चली रही तो जरा पोल्का डॉट से भरे इस रंग बिरंगे नज़ारे को देखिए, जिसमें ब्लू, ग्रीन और येलो के शेड हैं। ये स्पॉटेड लेक है जो ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित जियोग्राफी का एक अजूबा है। साल के अधिकतर समय में तो ये किसी भी नॉर्मल तालाब जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं तो पानी एवोपरेट होने लगता है, जिससे खारे पानी के पोखरों का एक पैटर्न बन जाता है जो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह का सीन हो। स्पॉटेड लेक के पानी में बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, जिससे इन पूल्स का कलर अनयूजुअल हो जाता है। और गजब की बात यह है कि भाई तालाब के बचे हुए मिनरल्स हार्ड हो जाते हैं, जिससे इन स्पॉट्स के बीच चलने का रास्ता बन जाता है। लेकिन इस झील को लोकल स्लिक्स अमेरिकी आदिवासी एक पवित्र स्थल मानते हैं, इसलिए बाहरी लोगों के लिए उन वॉकवेज पर जाना मना है यार। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसके नज़ारे दूर से ही लिए जाएं तो बहुत ही शानदार नजर आते हैं। इस हैरत अंगेज झील की कहानी भी समझ में नहीं आती भाई। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे बारबी पिंक कलर में फोटोशॉप कर दिया गया है। ये लेक हिलियर है, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक द्वीप पर स्थित है। इसका अजीबोगरीब कलर उन शैवाल और बैक्टीरिया से आता है जो कि खारे पानी में पनपते हैं और लाल कैरोटिनॉइड पिगमेंट रिलीज करते हैं। दुनिया की अन्य गुलाबी झीलों के विपरीत इसका पानी पूरे साल गुलाबी रहता है, और अगर आप इसे एक ग्लास में भरते हैं तो भी इसका रंग बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप इसे पी लें। ये लेक एक बड़े से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके झांसे मत आ जाना दोस्त, ये बहुत ही खारा होगा। लेकिन दूसरी ओर इन चीज़ों का स्वाद अच्छा होने की गारंटी है, भले ही वे कितने ही अजीबोगरीब दिखते हो। लॉन्ग नेक एवोकाडोज को हाय कहिए। इस पॉपुलर फ्रूट की ये एक रेयर वैरायटी है जो कि 3 फीट तक लंबी हो सकती है। मतलब ये कि आप सिर्फ एवोकाडो टोस्ट के 12 स्लाइड बना सकते हैं। ये तो आजकल के हर बच्चे की ड्रीम है यार। ये फ्रूट्स आमतौर पर साउदर्न फ्लोरिडा में पाए जाते हैं और इनकी स्किन ग्लॉसी ग्रीन, कंसिस्टेंसी मक्खन जैसी और फ्लेवर मीठा होता है। यदि आपको ट्राई करना हो तो भाई किसी स्पेशलिस्ट डीलर को ऑर्डर देकर ही लेना। हालांकि इसकी जंबो साइज के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन ये वर्थ है। आजकल इसके साथ सेल्फी पोस्ट करना ही सारे फूडीज का सपना रह गया है। लॉन्ग नेक एवोकाडो प्रकृति में देखी जाने वाली कुछ अजीब और अद्भुत चीज़ों में से एक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जरा इस फोटो पर एक नज़र डालिए। ये एक एलियन लैंडस्केप जैसा दिखाई देता है, या फिर शायद किसी परमाणु युद्ध के दौरान लिया गया एक शॉट हो सकता है। लेकिन आप असल में यहाँ आर्कटिक फिनलैंड देख सकते हैं, जहाँ हर साल 6 महीने जंगल फ्रीज हो जाते हैं। फिनलैंड का 75% हिस्सा पेड़ों से कवर्ड है, जिससे ये यूरोप का सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर्ड एरिया बन गया है। फिनलैंड के उत्तरी हिस्सों में तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पेड़ जम गए, फिर उन पर अच्छी खासी बर्फबारी से एक परत भी चढ़ गई है, जिसने उन्हें ऐसे अजीब बर्फीले आकार में बदल दिया है जैसे ये कोई विशाल और उदास फूल गोभी की स्कल्पचर हो। और यहाँ एक और बर्फ का सीन दिख रहा है ना? गलत। वास्तव में ये फोटो ऑस्ट्रेलिया में लिया गया है, और ग्राउंड पर आप जिस सफेद सब्सटेंस की कोटिंग देख रहे हैं वो असल में बर्फ नहीं है, बल्कि स्पाइडर सिल्क है मेरे भाई। जी हाँ, ये अजीब व गरीब सीन मास बैलूनिंग इवेंट्स का नतीजा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साउथ टेबललैंड्स क्षेत्र में लाखों मकड़ियां आसमान से गिरती हुई दिखाई देती हैं। इस तरह की करोड़ों की तादाद में माइग्रेशन के दौरान मकड़ियां रेंगती हुई किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर ऐसे रेशम के शूट खोल देती हैं जो उन्हें पैराशूट की तरह हवा के जरिए बहा ले जाते हैं, ताकि वे अपने नए घर ढूंढ सकें जहां बाढ़ का खतरा ना हो। कुछ लोगों ने इस डरावनी घटना को मकड़ी की बारिश का नाम दे दिया। इसलिए भाई सदर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाना हो तो पहले मौसम की जानकारी ले लेना, इसी में आपकी भलाई है। और अगर आपको ये डरावना लग रहा था तो अगली इन तस्वीरों को देखने के लिए और तैयार हो जाओ मेरे भाई।
नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं है। ये मैक्सिको सिटी के पास डॉल्स का आइलैंड है। एक किस्से के अनुसार 1950 के दशक में इस क्षेत्र में एक भयानक त्रासदी हुई, जिसके बाद इस द्वीप के केयरटेकर को एक डरावनी आवाज सुनाई देती थी जो उसे पुकारते हुए एक गुड़िया की मांग करती थी। इस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी बाकी की जिंदगी गुड़ियों को इकट्ठा करने में बिता दी। वो उन्हें आइलैंड में हर जगह लटका देता था। अब चाहे ये सच है या नहीं, लेकिन भाई एक बात तो एकदम पक्की है कि मैं यहाँ कभी भी कदम नहीं रखने वाला। आइए आप थोड़ा अपनी आंखों को सुकून देते हैं और इस खूबसूरत बीच को निहारते हैं जो गुफा के अंदर छिपा हुआ है। सन बाथिंग का ये निराला स्पॉट मैक्सिको के पश्चिमी तट से दूर एक हरे भरे द्वीप पर स्थित है और यहाँ जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ एक टनल है जो कि पैसिफिक ओशन से जुड़ी हुई है। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि लगता है, क्योंकि इस बीच का इतिहास बहुत ही विवादित है। चूंकि इस आइलैंड चैन पर कोई नहीं रहता, इसलिए इसे पूरे इतिहास में मैक्सिकन सरकार ने हथियारों और विस्फोटकों की टेस्टिंग के लिए परफेक्ट जगह माना। टॉप सीक्रेट की मिलिट्री गतिविधियों की वजह से कई अजीब गुफाएं बन गई हैं और पत्थरों में गड्ढे बन गए, और कई लोगों का तो मानना है कि ये होल जिसमें ये छिपा हुआ बीज दिखता है असल में एक बम के फूटने से बना है। अब पास्ट में यहाँ मिलिट्री टेस्टिंग होने की बात चाहे सही हो चाहे मनगढ़ंत हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस जगह के नज़ारे वाकई में धमाकेदार हैं भाई। समुद्र तटों की बात चली रही है तो यहाँ एक और सपनों जैसा रेतीला सीन है। ऐसा लगता है कि ये बच्चा एक बड़े फ्राइंग पैन के हैंडल पर चढ़ रहा हो, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये तस्वीर वास्तव में फोटोशॉप नहीं है। आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तमारामा बीच पर बना 24 मीटर का एक स्कल्पचर देख रहे हैं जो कि सी आउटडोर एग्जीबिशन के एनुअल स्कल्पचर का हिस्सा है। इसका नाम रखा गया है वी आर फाइन आउट हियर, और आर्टिस्ट एंड्रयू हेंकिन ने इसे स्टील और पॉलीस्टाइनिन से बनाया था। जिस किसी ने भी कभी गर्म रेत पर अपने पैर जलाए ना, वो इस बात से सहमत होगा कि धूप में तपते बीच के लिए ये एक परफेक्ट ट्रिब्यूट है। यार अगर ये वीडियो कंफ्यूजिंग फोटोज के बारे में है तो कुछ दिमाग घुमाने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन का जिक्र तो करना बनता ही है ना। जरा इस ग्रास ग्लोबल इल्यूजन को देखिए। ये अमेजिंग इंस्टॉलेशन एक 3D ग्लोब दिखता है, लेकिन ये असल में एक पार्क है जिसे टेम्परेरीली पेरिस सिटी हॉल के बाहर फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रैंकोइस एबोनेट ने बनाया था। ये इल्यूजन पूरी तरह से पर्सपेक्टिव पर निर्भर है। साइड से देखने पर यह ग्लोब घास का एक लंबा ऊंचा नीचा लॉन दिखाई देता है, जबकि इसे सही एंगल से देखें तो ये एक 3D बॉल की तरह दिखता है जो कि फुटपाथ पर सीधी खड़ी हुई है। मोड़े हुए दृष्टिकोण का एक और उदाहरण इस माइंड ब्लोइंग क्रिएशन में है। आप देख ही सकते हैं। घबराइए मत भाई, ये कोई खाली अंधेरी टनल नहीं है जो सीधे नर्क जा रही है। ये एक चेकर बोर्ड गलीचा है जिसे खास तौर पर घुमावदार लाइन से डिजाइन किया गया है ताकि आपको आपके फर्श पर एक ब्लैक होल दिखाई दे। वोर्टेक्स रग्स अब एक्चुअली एक पॉपुलर होम डेकोर आइटम बन चुके हैं जिसमें ऑनलाइन खरीदने पर बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन अफसोस कि ये इल्यूजन हर एंगल से काम नहीं करता। लेकिन भाई फिर भी मैं तो किसी रात टल्ली होने के बाद इस जगह पर चलने से बचूंगा। लेकिन कोई भी इल्यूजन आपके दिमाग को इतना नहीं चकरा सकता जितना ये घोस्टली गेज इल्यूजन। अगर आप इन शैतानी ट्विंस को दूर से देखें तो ये एक दूसरे को देखते हुए नजर आती हैं, लेकिन भाई आप थोड़ा पास जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ये सीधे आपकी आत्मा में घूर रही है। लेकिन कैसे? वेल, ये इल्यूजन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के मनोवैज्ञानिक रॉफ जेकिंसन द्वारा बनाया गया था और इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही सिंपल सा है। नज़दीक से हमें इन औरतों की हल्की आइरिस की आउटलाइन दिखती है जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि वे सीधे आगे देख रही हैं, लेकिन दूर से देखने पर उनकी आंखों के डार्क कॉर्नर उभर सकते हैं। हमारा दिमाग इन्हें आंखों की पुतलियां समझता है जिससे हमें लगता है कि वो साइड में एक दूसरे को देख रही हैं। लेकिन भाई जो भी एक्सप्लेनेशन हो, ये इल्यूजन एक्सपीरियंस करने में बहुत ही डरावना है। चलो कोई बात नहीं, दिमाग को फिर से शांत करने के लिए इस गुलाबी झील की एक रिलैक्सिंग सी फोटो तो ले ही लो मेरे दोस्त। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई फोटो मिला है जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।